शब्द पढ़ते हैं। पुल्लिंग भावित चेता विचार युक्त, विषादा खेद कष्ट, विवेका विचार सोच, विप्रा ब्राह्मण, अविवेका अविचार, बाला छोटा लड़का, राजा राजा, सर्पा सांप, राज्ञा राजा का, कृष्ण सर्पा काला सांप, वत्सा लड़का बछड़ा, चौरा चोर, आचार्य गुरु, जना मनुष्य, काला समय, नकुला नेवला, अनुशया पश्चाताप, पाठका पढ़ने वाला। स्त्रीलिंग भार्या धर्मपत्नी, बाला लड़की स्त्री, उज्जैनी उज्जैन नगरी, आचार्य स्त्री अध्यापिका, उज्जैन्याम उज्जैन नगरी में, आचार्याणी गुरुपत्नी। नपुंसक लिंग पार्वणी में होने वाला श्राद्धादि, अपत्यम संतान, आह्वानम निमंत्रण, श्राद्धम श्राद्ध मृतक्रिया, श्रद्धा से किया कर्म, दारिद्र्यम दरिद्रता गरीबी, पुरम शहर नगर विशेषण। प्रसूता प्रसूत हुई, व्यापादितवान हनन किया मारा, विलिप्त लेपन हुआ, पर श्रेष्ठ बहुत दूसरा, खादित खाया हुआ, पालित पाला हुआ, व्यापादित मारा हुआ, हनन किया हुआ, खंडित तोड़ा हुआ, स्वस्थ आराम से युक्त, अन्य। निर्विशेषम समान, सत्वरम शीघ्र, अथ अनंतर, तथा विधम वैसा, क्रिया। अवस्थाप्य रखकर, स्नातुम स्नान करने के लिए, व्यवस्थाप्य रखकर, लुलोट पड़ा, उपगम्य पास जाकर, या तुम जाने को, अवधार्य समझकर, ग्रहिष्यति लेगा, उपसृत्य पास होकर, उपगच्छति पास जाता है, निरीक्ष्य देखकर, व्यवस्था पयति ठीक रखता है। अब इनके वाक्य बनाएंगे। अस्ति कालिकाता नगरी सूर्य शर्मा नाम विप्रा, कलकत्ता शहर में सूर्य शर्मा नामक ब्राह्मण रहता है। विप्रा ब्राह्मण। प्रभावती नामनी तस्य भार्या सुशीला अस्ति, प्रभावती नाम की उसकी धर्मपत्नी सुशीला है। एक दासा नदी तीरे स्नानार्थम गता, एक बार वह नदी किनारे स्नान के लिए गई। सूर्य शर्मा ब्राह्मण गृह स्थिता, पंडित सूर्य शर्मा ब्राह्मण जो है वो घर में थे, घर में रहा। स अचिंतयत, वह सोचने लगा, यदि सत्वरम अहम न गमिष्यामि, अगर मैं शीघ्र नहीं जाऊंगा, अन्य को अपि तत्र गमिष्यति, दूसरा कोई वहां जाएगा। तस्य भार्या स्नानम कृत्वा शीघ्रम एव गृहम आगता, उसकी धर्मपत्नी स्नान करके जल्दी से ही घर आ गई। सूर्य शर्मा स्वभार्याम आगताम अवलोक्य अवदत्, सूर्य शर्मा ने अपनी पत्नी को आई हुई देखकर बोला, देवी अहम इदानीम बहिर्गंतुम इच्छामि, देवी मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ। पत्नी ब्रूते भगवान कुत्र गंतुम इच्छा इदानीम, पत्नी बोलती भगवान कहाँ जाने की इच्छा है अब। राज्ञा गृह निमंत्रणम अस्ति, राजा के घर निमंत्रण है। तर्हि गंतव्यम शीघ्रमेव आगंतव्यम, तो जाइए जल्दी वापस आ जाइए। सत्वरम पाकादिकम सिद्धम भविष्यति, शीघ्र ही भोजन तैयार होगा। अविवेको अनुशयाय कल्पते, अविचार पश्चाताप के लिए होता है। अस्ति उज्जयिन्याम माधवा नाम विप्रा, तस्य भार्या प्रसूता, सा बाला अपत्यस्य रक्षणार्थम पतिम अवस्थाप्य। उज्जैनी नगरी में माधव नामक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी प्रसूता हुई, वह बाल संतान की रक्षा के लिए पति को स्नातुम गता रखकर स्नान के लिए चली। अथ ब्राह्मणाय राज्ञा पार्श्व श्राद्धम दातुम आह्वानम आगतम, तत्श्रुत्वा सा विप्रा सहज दारिद्र्यात् अचिंत्यत। अनंतर ब्राह्मण के लिए राजा का पार्श्व श्राद्ध देने के लिए निमंत्रण आ गया। यह सुनकर वह ब्राह्मण स्वाभाविक दरिद्रता से सोचने लगा, यदि सत्वरम ना गच्छामि तदा तत्र अन्य कश्चित् श्राद्धम ग्रहीष्यति, अगर शीघ्र नहीं जाता हूँ तो वहाँ दूसरा कोई श्राद्ध ले लेगा। किंतु बालकस्य अत्र रक्षको नास्ति, तत् किं करोमि, या तु चिरकाल पालितम इम नकुलम पुत्र निर्विशेषम बालक रक्षार्थम
प्रियम गच्छामि तथा कृत्वा गता, परंतु बालक का यहाँ रक्षण करने वाला नहीं, तो क्या करूँ, जाने दूँ। बहुत समय से पाले हुए इस पुत्र के समान नेवले को संतान की रक्षा के लिए रखकर जाता हूँ। वैसा करके गया। तथा के नकुलेन बालकस्य समीपम आगच्छन् कृष्ण सर्पो दृष्ट्वा व्यपादिता खंडिता चा। पश्चात उस नेवले ने बालक के पास आते हुए काले सांप को देखकर उसको मारा और टुकड़े कर दिए। तथा असो नकुलो ब्राह्मणम आयांतम अवलोक्य रक्त विलिप्त मुखपादा सत्वरम उपगम्य तच्चरणियों लुलूट। अनंतर यह नेवला ब्राह्मण को आते हुए देखकर खून से भरे हुए मुख और पांव शीघ्र पास जाकर उनके पांव पड़ा। तथा सा विप्र तथा विधम तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादिता इति अवधार्य नकुलम व्यपादितवान। इसके बाद इस ब्राह्मण ने वैसे उसको देखकर बालक इसने खाया ऐसा समझकर नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत उपसृत्य पश्यति तावत बालका स्वस्था सर्पचा व्यपादिता तिष्ठति। अनंतर जब पास जाकर देखता है तब बालक आराम में है और सांप मरा हुआ है। तथा तम उपकारकम नकुलम निरीक्षण भावित चेता सा परम विषादम गता। पश्चात उस उपकार करने वाले नेवले को देखकर विचार में होकर बहुत दुख को प्राप्त हुआ। हितोपदेश की कहानी है।